क्या आप भी हैं बार बार ऐसी समस्या से परेशान? मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये होता क्या है, ये इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं, समाधान क्या है, देखिए। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे खास पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मनोवैज्ञानिक और मनोविज्ञान को लेकर कई सवाल होते हैं हमारे जहन में कि ओसीडी क्या है, किस तरीके से होता है, समाधान क्या है, कैसे बचा जाए, क्या इसके ट्रीटमेंट होते हैं, तमाम सवाल हमारे जहन में होते हैं। आज इन्हीं सवालों के समाधान को लेकर हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ श्याम गुप्ता जी हैं, लीड ओसीडी स्पेशलिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, को-फाउंडर इमोशन ऑफ लाइफ। बहुत-बहुत स्वागत है सर। नमस्ते सौरभ जी। सर, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे कि ओसीडी है क्या? कैसे हम इसको समझें? कैसे हम इसको जानें? इसका पहचान क्या है? लक्षण क्या है? दर्शकों को बताएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। शुक्रिया आपने ये पूछा। और सबसे पहला प्रश्न कि ओसीडी क्या है। सो ओसीडी को हम देखें फुल फॉर्म के तौर पे तो उसे हम बोलते हैं मनोग्रस्तता बाध्यता हिंदी में, और अगर इंग्लिश का इसका वर्जन देखें तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसका मतलब अनकंट्रोलेबल कुछ सर्टेन विचारों को आना, कुछ फिक्स पैटर्न में थॉट का आना जो कि व्यक्ति को स्ट्रेस क्रिएट करे, एंग्शियस बनाए, और उस स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने के लिए जब व्यक्ति कुछ एक्ट करे, कुछ उसका रिप्लेसमेंट उससे हटाने की कोशिश करे, उसको हम कंपल्शन बोलते हैं, बाध्यता व्यक्ति को जो करती है। और उस प्रोसेस की वजह से जब व्यक्ति थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए और वापस से वो थॉट आ जाए व्यक्ति को, सो ये सारा जो चेन है कि किसी थॉट का आना, उसके व्यक्ति के अंदर एंग्जाइटी क्रिएट होना और उसको कंट्रोल करने की कोशिश में कुछ रिचुअल या कुछ काम करना, कुछ एक्ट करना, दैट इज अ बाध्यता। सो ये कुछ साइकिल है मनोग्रस्तता बाध्यता का। अच्छा श्याम जी, एक सवाल मेरा आपसे कि ओसीडी के लिए क्या जिंदगी भर दवा खाना पड़ता है या इससे कैसे लोग प्रभावित होते, जो प्रोसेस है इसका उसको थोड़ा हमारे दर्शकों को समझा दें। इस दुनिया में अगर हम ओसीडी के इलाज को देखें तो ये पूरे 800 करोड़ लोगों की दुनिया, और उसमें से 24 करोड़ वर्ल्ड वाइड लोग जो ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं। मेरा मानना है कि एटलीस्ट 95% लोग दवाइयों को चेस करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली मेडिसिन में इसका कोई 100% रिकवरी और क्योर है ही नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि ओसीडी का इलाज मेडिसिन, तो उसका इलाज मेडिसिन नहीं है। आपको ओसीडी को समझना होगा कि ये है क्या। ओसीडी को हम सिंपलेस्ट, अगर मतलब बहुत आसान भाषा में समझें, एक व्यक्ति किस तरीके से अपने पास्ट इवेंट, फ्यूचर चैलेंजेस और प्रेजेंट चैलेंजेस और भविष्य की परेशानियों को वो किस तरीके से देख रहा है, रिएक्ट कर रहा है, दैट इज ऑब्सेशन। और वही उसके चैलेंजेस हैं जो उसको थॉट के तौर पर ट्रिगर करते हैं, और व्यक्ति उनको उनमें इन्वॉल्व होकर फंस जाता है और उसी को सुलझाने की कोशिश करता रहता है। अच्छा, जैसे कभी-कभी बहुत लोग ऐसे होते हैं, आम बोलचाल की भाषा में उनको एग्जाम्पल के तौर पे कि दरवाजा बंद कर दिया है, लेकिन उनको लगता है कि हमने लॉक लगाया है नहीं। बार-बार वो सोचते रहते हैं कि फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि हाँ, चश्मा, सिर पे चश्मा रख लिए और उनको लगता है कि चश्मा कहाँ गया, वो घर में इधर-उधर ढूँढते रहते हैं, लोगों के ऊपर चिल्लाते रहते हैं, इरिटेट होते रहते हैं। क्या ये भी एक ओसीडी के लक्षण है या इससे थोड़ा डिफरेंट? जैसे पहला जो एस्पेक्ट आपने बोला, गेट को चेक करने वाला, दैट इज डिफरेंट। ये तो बिल्कुल एक सब कैटेगरी ऑफ ओसीडी है जिसको चेकिंग रीचेकिंग बोलते हैं, जिसमें सिर्फ गेट नहीं, आप देखेंगे परिवारों में लोग अपने गैस सिलेंडर को चेक करते रहते हैं, मोबाइल के लॉक को चेक करते रहते हैं, ईमेल को चेक करते रहते हैं, मोबाइल लैपटॉप को वो बंद करेंगे, खोलेंगे, उनको फिर वापस से डाउट हुआ कि ठीक से बंद नहीं हुआ। तो ये एक स्पेसिफिक सब कैटेगरी ऑफ ओसीडी है जिसको बोलते हैं चेकिंग रीचेकिंग, बार बार चेक करना। और जहाँ तक 1-2 बार चेक करने की बात है, उसको सेफ्टी मेजर बोलते हैं। लेकिन अगर वही हैबिट हम अगर दिन में 100 बार, 200 बार, 500 बार कर रहे हैं, आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि 100-500 बार कौन करेगा? हमारे पास लोग दिन में 1000 बार करने वाले भी आते हैं कि एक ही काम को वो 1000 टाइम कर रहे हैं। रही बात चश्मे को सर पे लगाने की, तो वो एक नॉर्मल सा, जैसे समझिए किसी का चश्मा सर पे लगा है। अब वो किसी को, जैसे आप बोल रहे हैं कि वो किसी को गुस्सा करेगा मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, बट नेचुरल सी बात है, जिसको गुस्सा करेगा वो बोलेगा सर पे लगा है, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये ओसीडी का पार्ट नहीं है। वो व्यक्ति की एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन और क्विकनेस का एक रीजन है कि वो बजाय अपने एनवायरनमेंट को देखने के, अपने आप पर फोकस करने के,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी। तो ये थे हमारे साथ मनोवैज्ञानिक कि उन्होंने बताया है कि श्याम जी जो कि लीड ऑफ स्पेशलिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, इमोशन ऑफ लाइफ ये चलाते हैं और को फाउंडर हैं इमोशन ऑफ लाइफ को लेकर। तमाम दर्शकों हमारे सवाल थे मन में कि आखिरकार ओसीडी होता क्या है। आपके सभी सवालों के लगभग जवाब मिल गए होंगे। अगर कोई और आपके मन में सवाल होता है कि आप जानना चाहते हैं तो श्याम जी से आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। तेज आंधी